डेटा लोड, रिकॉर्डिंग ऑन करिए, कर लिया ना? रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, ये देखिए डेटा लोडर क्या होता है कि कोई भी जैसे डेटा होता है, आपको मैंने स्टार्टिंग में याद कीजिए, मैं एक मिनट मैं आपको रिमोट डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, मेरा एक्सेप्ट कीजिए माउस का। देखिए डेटा लोडर क्या होता है, बहुत तरह का टूल होता है। एक तो आप डेटा विजार्ड से भी कर सकते हैं इसके, ठीक है, और दो और होते हैं जो डेटा लोडर आईओ या थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, और एक होता है वर्क बेंच। तो ये दो से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सिक्योरिटी इसी से होता है, ठीक है। एक पहले कोई भी जैसे मान लीजिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि आपका सीआरएम का डेटा स्टोरेज भर गया, तो आप बैकअप ले लीजिए। देखिए ये जैसे मान लीजिए आपका 100% हो गया लीड ऑब्जेक्ट में, मैंने आपको याद है शुरू में बताया था ये चीजें, हाँ बताया था, याद है। ठीक है, टोटल 100% हो जा रहा है, यानी डेटा क्रिएट नहीं हो पा रहा है अब, तो आप इसका बैकअप ले सकते हैं। बैकअप जानती है कैसे? एक्सपोर्ट। अच्छा। एक्सपोर्ट मतलब इसके एक्सेल फाइल में ले लेते हैं, डॉट सीएसवी, डेट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है इसका, जो बैकअप जो फाइल होती है ना, एक्सेल जो एक्सेल की तरह होती है, तो आप जाने होंगे, आपने देखा होगा वहां पे क्या नाम है, अल्फामेट में। तो कोई भी डेटा जब भी हम लेते हैं तो डेटा बैकअप में लेते हैं सीट में, ठीक है। जैसे लीड ऑब्जेक्ट में मैंने मान लिया 100% हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको इनेबल कर लेंगे और इसको, ठीक है। अरे आज जूम कैसे चल गया? उस दिन स्लो चल रहा था, आज सही काम कर रहा है। कभी कभी होता है ना, सर्वर है ना, तो चीजें कभी कभी होता रहता है चीजें, हमेशा चीज, ये देख रहे हो ना, ये मैंने बताया वर्क बेंच में भी होता है और इसमें, तो वर्क बेंच में ज्यादा कारगर नहीं होता है, ज्यादातर इसी में अच्छा होता है, ठीक है। डेटा एक्सपोर्ट मैं इसी से हम आपको बताऊंगा, ठीक है। डेटा एक्सपोर्ट, ये देखिए आ गया। अब इसमें दो तरह का होता है, एक शेड्यूल होता है, एक एक्सपोर्ट। ये आप 1 महीने बाद भी मंगा सकते हो कि ऑटोमेटिक एक्सपोर्ट आ जाएगा, और अभी के ना हो तो अभी ही आ सके, यानी अभी के में हो जाएगा। एक्सपोर्ट ना हो तो आप अगले दिन, दूसरे दिन के बाद होगा, ये मेल आएगा, ठीक है। शेड्यूल कर सकते हो, कल के डेट में इतने टाइम पे आपको एक मेल आ जाएगा कि ये आपका रिकॉर्ड का एक्सेल फाइल है, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट ना करके, ये ना करके ये करते हैं, ठीक है। ये अभी आप शेड्यूल कर सकते हो, बाद में हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब मुझे अभी दिखाना है ना आपको प्रैक्टिकल करके, ये देखिए ये आपका इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसको आप इंडियन में भी कर सकते हो, ये इंडियन, ये आपका कौन सा फॉर्मेट होगा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इंडियन दे नहीं वेस्टर्न यूपी में रखा, आता है, आईएसओ इंडियन ही तो नहीं है, दे ही नहीं रखा हाँ इंडियन। ठीक है, ठीक है, हाँ वो एक्सपोर्ट, चलिए कोई नहीं। आप यहाँ कौन से ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, लीड पे, ठीक है। ये सारे आपका एक्सपोर्ट डेटा है, ठीक है। यानी लीड के जो भी आपके पास डमी डेटा हो, आपका कस्टम का भी नीचे आता है, कस्टम के नीचे आते हैं, याद रखना। जो अपने स्कूल फॉर्म जो आपने बनाया, ये दिख रहा है, बिलिंग, ये दिख रहा है डेटा, दिख रहा ये है। आपको उसको करो तो उसको उसका भी डेटा आ जाएगा। आप चाहते हो कि डेटा सी का स्टैंडर्ड, तो इसका भी डेटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ओपन करो, तो ये देखिए हमारा, अब क्या करते हैं, इसको हम शेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी डेटा मंगा लेते हैं, ये आपका एक्सपोर्ट तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको मेल गया होगा, प्रोग्रेस में है, 5 से 7 मिनट में लगेगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, अब इसको एक काम करो, यहाँ से एक न्यू टैब खोलो, न्यू टैब जानती है ना खोलना है, न्यू टैब करिए, मेल ओपन करिए, हाँ मेल ओपन करिए। कौन सा है? 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगता है आने में। अब तो आपका मेल का भी प्रॉब्लम है ना बहुत। सर नहीं, अब तो नहीं है, अब तो मैंने क्लियर कर दिया था। एक मिनट, उसमें नहीं है ना, 1 मिनट। स्पैन कहाँ था, स्पैन देखिएगा, स्पैन में छोड़िए, माउस को छोड़िए सर। हाँ
नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया। ठीक है, मान लो कि नहीं आता तो फिर वही है ना कि देखिए कहना है मतलब कि ऐसे आएगा। मैं आपको अपने पे दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपने पे दिखाता हूँ, मतलब मेल आना ही आना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा सा एक्चुअली। उस दिन भी नहीं आता, कुछ देर बाद मेल आता है। तो मैं आपको एक मेरी स्क्रीन देखिए, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन दिखा, अपने आप स्टॉप करो, स्क्रीन स्टॉप करना। शेयर स्क्रीन स्टॉप करूं? हाँ हाँ करिए। तो मैं अपना दिखाता हूँ। कैसे स्टॉप होएगी? नीचे देखिए, नीचे स्टॉप होगी, नहीं हो रही है ना। चलिए कोई नहीं, आपको मेल आएगा तो मैं आपको अपना डेटा दे देता हूँ, कोई नहीं। हाँ एक मिनट। आ गया, मेल आ गया इस तरह सर। का डेटा, हाँ आ गया ना। अरे आ जाता है वो आ जाता है, आ आ गया ना। गया इतना टाइम एक्सपोर्ट लगा, का। देखें। हाँ हाँ, आ तो गया। ये देखिए, तो ऐसे अब इसको यहाँ पे देखो, अब इसको करोगे तो वो चीजें डेटा पोस्ट आ जाएगा। ये आपका एक्सपोर्ट में आ गया, देख रहे हैं, आ गया नीचे। हाँ, अब तो यहाँ से ये डाउनलोड आपका कर। डेटा, हाँ ये देखिए, तो ये आपका एक्सपी फाइल अब आपका जी फाइल में आएगा। देखिए घबराने की बात नहीं, मेल आना ही आना है, ठीक है। नहीं आता तो यानी हम लोग में नहीं है, सेल्सफोर्स के साइड से कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। याद रखिएगा। मैं ये आपको एक्सपोर्ट बनाना सिखाएं, ठीक है। ये आपका एक्सपोर्ट, देखिए दो डेटा है ना, मैंने दो पे क्लिक किया ना। अब इसको हाँ, कॉपी करते, एक मिनट छोड़िए, आप माउस छोड़िए। छोड़ रखा है मैंने तो। इसको मैंने यहाँ कॉपी किया, इसको कॉपी करके आप डेस्कटॉप लाइए, ला सकती हैं। ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी। एक काम, रुकिए रुकिए रुकिए, एक्सट्रैक्ट ऑल, रुकिए। इसको एक्सट्रैक्ट, एक मिनट रुकिए, यहाँ से ना ये जीपी फाइल में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हो रहा है, आ रहा है? आ गया नीचे। हाँ ठीक है, तो आप इसको, मैंने एक स्टैंडर्ड एक कस्टम का दोनों का किया है एक्सपोर्ट, ठीक है। यही होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब समझती है ना। एक्सपोर्ट मतलब डेटा लेना, और इंपोर्ट मतलब डेटा चढ़ाना। क्लियर है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब समझ रहे ना, कि समझ गई। एक्सपोर्ट मतलब डेटा लेना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब डेटा चढ़ाना। ये याद रखिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको डेस्कटॉप पर कॉपी करके डालिएगा, थोड़ा हमसे नहीं हो रहा। कहाँ डालिएगा? हाँ डेस्कटॉप पर कॉपी करके डालिए, हाँ ठीक है। अब इसको एक 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 कोई लीड ओपन कर लीजिए, लीड का डेटा ओपन करिए, लीड का। ये आपका, ये देखिए डेटा सारा आपका लीड, ये बताइए लीड, ये सारा लीड का है ना। हाँ हाँ। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करके चढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मैं इसको, ये देखिए कैसे, अब हमें यही सब आपका डेटा होगा, याद कीजिए, है ठीक ना है। आपके पास ये डेटा, हाँ हाँ हाँ, यही डेटा होगा। तो हम देखिए, आप छोड़िए, अब मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। छोड़ दिया मैंने। मैंने क्या किया, इस रो को डिलीट कर दिया, ये सब की कोई जरूरत नहीं, कुछ इसमें कस्टमाइज करके देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हम इसको भी हम, ये बेकार की चीजें होती है, बहुत सारी चीजें आ जाता है ना जो अनयूज होता है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ, ठीक है, ये भी हम क्या किए, ये डेटा लोडर का है, ये याद कीजिए, ठीक है। ठीक है, इंस्टॉल, मर्ज डेटा, मास्क डेटा, सब इसी में आता है, ठीक है। तो ठीक है। मास्क डेटा हम मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप हटा दो, दो फील्ड को मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से सारे फील्ड हटा देते हैं, इतना डेटा की क्या जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे
अब सुनो, एक काम कर सकते हो, एक्चुअली मेरे से नहीं होगा आई थिंक, यहाँ से लेके आप पूरी डिलीट कर दो। एक मिनट, एक मिनट, आप ना स्ट्रीट से लेके सेलेक्ट ऑल को पूरा डिलीट कर दो, राइट साइड का आता है ना काम करने इस पे, और हाँ पूरे डालो, हाँ डिलीट करो, डेटा डिलीट कर दो। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें कुछ इतने डेटा है, तो एक काम करो, नीचे से लेकर 23 नंबर से लेकर पूरे डिलीट करो। नीचे से डेटा कितना चाहिए हमको? 4-5 ही इंसर्ट कराना है, मतलब इंपोर्ट करना है। ये हटाइए, आप ऊपर से 5 नंबर छोड़ देना, 5 सीरियल नंबर तक आप करो, डिलीट करो। हाँ ठीक है, अब इतना, अब इसमें कुछ नाम चेंज कर दो आप, कोई नाम चेंज कर दो, इसका नाम नेहा की जगह पे नेहा 1 नेहा 2 डाल दो कि डुप्लीकेट ना हो। सौरभ, अविनेश, डाल दिया। सिंह भी लास्ट डुप्लीकेट हो ना, ये देखिए सब लास्ट नेम तो डुप्लीकेट का आएगा ना, तो इस पे आप डाल दो तुझे, मतलब कोई राहुल ऐसे कुछ डाल दो, सब में डाल दो, सबका रो में अलग अलग होनी चाहिए। आप डेटा चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट बनाना आपको सिखा दिया, अब उसमें इंपोर्ट कराने को उस डेटा चेंज करके अपडेट करना, डालो, बस ये डाल दिया। अरे सबके करना होगा ना, सबका ये होगा, सब ऑलरेडी डेटा है ना हमारे पास। अच्छा, इसका भी चेंज कर दूं क्या? हाँ सब, हाँ सारे जो, इसीलिए मैंने सब हटा दिया। लास्ट नेम का, लास्ट नेम ये सब देखिए, ये फील्ड है, ये नहीं चेंज करना है आपको, ये चेंज करना है उसके नीचे वाले फील्ड को। श्रीवास्तव का आप डाल दो सिंह या हाई, ऐसे रेड ब्लू, मतलब ये चेंज आप उस फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। श्रीवास्तव को आप श्रीवास्तव को ऊपर वाला नेहा श्रीवास्तव को आप कर दो, अच्छा, क्योंकि ये ऑलरेडी फील्ड होगा ना, ये फील्ड है ना। हाँ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी में डाल दो, कोई दूसरा अलग अलग चेंज कर दो आप, जिन्हें से जब इन्फोसिस डाल दो, ठीक है, एचसीएल के जगह पे क्लाउड डाल दो, ठीक है, हाँ ये सब में अलग अलग होगा, ठीक है, डाल, हाँ तो ये साफ फील्ड अलग हो गया, अपडेट हो गया, ये चीजें समझ रहे ना मेरी बात। हाँ, अब ये देखिएगा, आप चेक करोगे तो आपका वो नेम से डेटा, नो डेटा ऐड हो जाएगा उसमें एग्जिस्टिंग डेटा पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेटा लोडर। ये देखो अभी हो गया। अब इसको हम सेव करें, सेव कर लीजिए, सेव करिए, यस कर दूं? सेव, हाँ यस यस, सेव कर रहे हैं ना, ये पूछेगा कहाँ सेव कर रही हैं, हो गया शायद आई थिंक ना। कहाँ हुआ, यहाँ अपडेट कर दो, अपडेट में लिख दो, यहाँ पे लीड अपडेट, आ गया, इसी को हम करना है, ठीक है। अब ये देखिए, एक ये होगा, अब एक्सपोर्ट ये हो गया ना, ऐसे ही हो जाता है। अब ये शेड्यूल कर सकते हैं, एक महीने के बाद या कल का, ये तरह का होता है कि 1 डे के बाद ऑटोमेटिक वो मेल आएगा, देख रही हैं। तो ये शेड्यूल, तो शेड्यूल का मैंने कि भाई अब कल का कौन वेट कर रहे हैं, तो इसको हम जैसे डेटा तो बहुत तरह आता है, तो उसके हिसाब से हम स्टार्टिंग या एंडिंग डेट शेड्यूल कर सकते हैं, प्रीफर्ड टाइम भी कर सकते हैं कि इस टाइम पे 12 बजे से लेके जिस टाइम पे मंगाना हो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी ऑब्जेक्ट के करना चाहते हैं, वो ऊपर स्टैंडर्ड है, नीचे आपका कस्टम है, क्लियर है। इसीलिए मैंने शेड्यूल नहीं किया आपका, तो शेड्यूल के आप कर सकते हैं ना, शेड्यूल कर सकती है ना। हाँ मैं कर लूंगी, कि इस टाइम चीजें हम शेड्यूल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। अब हम आते हैं आपको इंपोर्ट, अब डेटा जो मैंने डेटा चेंज किया उसको हम बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आते हैं